हैं, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बकवास करना। अरे जिज्जी, जो सोशल मीडिया पे है वो स्क्रॉल भी करेगा, देखेगा, कमेंट करेगा। अगर आपको इतना सुनने से समस्या होती है तो आप अपने चैनल पे शट डाउन मारिए, आप अपना इंस्टाग्राम क्लोज कर दीजिए। आप प्राइवेट करके नहीं रखी हैं, पब्लिक करके रखी हैं, तो कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाता है आपको देखने। प्राइवेट कर दीजिए आप अपना इंस्टाग्राम। आपके जो दोस्त होंगे जिनको आप अनुमति देंगी, अनुमति की, वो आवें और भाई अपना कुछ यहाँ लिखा ही पढ़े, कोई स्टैंप लगावें अच्छा बुरा भला जो आपको अच्छा लगे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर लेना चाहिए। आप ये उम्मीद ना रखें कि आपको मिलियन ले जाना है, 2 मिलियन ले जाना है, 10 मिलियन ले जाना है, ऐसा ना ही हो सकता है। अगर आपने प्राइवेट करके नहीं रखा है, पब्लिक कर रखा है, उससे ये कुछ करना चाहती हैं, आज नहीं तो कल करेंगी। तो भाई झूठ की दीवानी की कहानी ऐसा 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 ऐसे करके समिट रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा टाइटल आना ही आना था। हैं, जनता जनार्दन को गरिया के अक्सर ये लाइमलाइट में आती हैं, तो फिर से इनको लाइमलाइट में आने का बहाना मिल गया। अब अगर इनके कल के लेखा जोखा और परसों के लेखा जोखा की बात करें तो भाई साहब इनका जो हिसाब किताब बहुत ज़्यादा डावाडोल हो चुका है। हैं, परसों में अगर हम बात करते हैं 1 मिलियन वॉज आवर ड्रीम, जी माँ ये कह रही थी कि हमारे एक रील ऐसे ऐसे फलान धमाक करके 1 मिलियन पहुँच गए। तो भाई साहब उमाना बड़ी मुश्किल से 10,000 लोगों ने देखा है। कहाँ छोटकन्नी 60,000 50,000 जा रही है। हमार जिज्जी 5.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर लेके बड़ी मुश्किल से 23-24 घंटा के बाद 10,000 लेके आई है। और जो कल उसने डाला था 17-18 घंटे हो चुके हैं। हम गांव के रहने वाले हैं साहेब जो इधर उधर गमला उमला के अगल बगल में चाय वाय बनाई थी, है ना। और वो चाय का सेटअप भाई जैसा कि आपको बताया था रील के लिए किया गया था। और रील वाले पे भी तमाम लोगों ने भाई इनको धर धर के तौल दिया कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, एक बेड लगा रखी हो जिससे कोई काम धाम करवाना नहीं है, और इधर उधर बस चाय मारो, चाय पियो और गप्पा मारो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम है नहीं। भाई का जिज्जी हमारे खौरे आए गई और फिर आज वीडियो लेके आए गई। भाई सब्सक्राइबर ने लिखा था कि सफाई और चाय, खाली घर में यही काम है इसके पास। कुछ लोगों ने तो लिख दिया था पागल। आज उस पर भैया तमाम लोगों ने लाइक कर दिया। किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने अंग्रेजी में लिखा, पर उसका मतलब पगला ही होता। और तमाम लोगों ने भैया इनको टारगेट कर दिया, जो कि अक्सर करते हैं इनकी हरकतों की वजह से। तो भाई साहब मैं यही कहूँगी कि ये जो इनका हालात जज्बात है भाई, ये जो जिज्जी ने कमेंटबाजी करी है कि आपकी लाइफ क्या है, हैं आपका दूसरों की जाके इंस्टाग्राम पे इधर उधर झाँको फिर इस तरह के कमेंट करो, हैं और फिर जाके हम अगर उनके इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो भैया ऐसी ऐसी बड़ी बातें लिखी होती हैं जो कि 1% भी अगर अपनी ज़िंदगानी कर लें तो दूसरी बात है। तो जिज्जी पहली बात तो जो आपको सब्सक्राइबर या फॉलोअर जो भी कह लो देखते हैं ना, वो आपको बताना चाहूँगी मैं कि उनका ना या तो कोई पब्लिक अकाउंट नहीं होता है ना, जैसे कि आपके जैसा वो कुछ कमाई धमाई नहीं कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो कोई ऐसा रील बना के नहीं डाल रहे होते हैं, या अगर डाल रहे होते हैं तो आपकी तरह नौटंकी ड्रामा नहीं कर रहे होते हैं, है ना। और ऐसे आपकी तरह यूट्यूब पे झूठी कहानियाँ नहीं बेच रहे होते हैं। और अगर वो भी ऐसा कोई अकाउंट बनाए होते हैं तो उनको भी सुनने का हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है तो भैया उसको हर तरह के लोग मिलेंगे। आप चाहते हो कि सिर्फ आपको कोई देखे लेकिन ना आए कि यहाँ कुछ अपना विचार प्रकट ना करें, ऐसा ना ही हो सकता है। जिस तरीके से आपने एक फॉलोअर या सब्सक्राइबर को सुनाया है तो भाई मैं यही कहूँगी शट डाउन बंद कर लीजिए। वैसे भी धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए, आपके इतने ज़्यादा व्यूज़ गिर गए कि क्या ही हम बताएं। हैं भाई समझ रहे हैं कि अभी जो तुमने ये टाइटल डाला है, जो इस तरीके की बात करी है और जो थंबनेल डाला है एकदम से, हैं इसका मतलब सिर्फ यही है कि भाई आओ हमको देखो और हमारे व्यूज़ बढ़ाओ। खास कि 2 दिन से सीधा बूदा अपना डाल रही थी, गांव के हम लोग हैं साहिब फलान धमाक। लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी गांव वाली हैं, H&M गुलाबों सिताबों पहनने वाली ये गांव की रहने वाली सीधी सादी लड़की हैं। ब्रांड से नीचे बात नहीं करती हैं, डैमेज जीन्स पहन के इधर उधर ड्रामे करती हैं, और जब मंदिर जाना होता है तो भाई ये सब कारनामे करती हैं, और घर में बैठना होता है, बर्तन भड़वा जब साफ़ करना होता है तो गुलाबों सिताबों वाले सूट पहन के सफाई करती हैं। तो आपके जो ये कारनामे हैं ना, लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ़ हैं, इसलिए लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। आपको अगर इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि आपको लोग ऐसे कमेंट ना करें तो पहली बात तो अपना अकाउंट प्राइवेट कर लीजिए, और उन लोगों को सिर्फ शामिल करिए जिनसे आपको उम्मीद है कि भाई आपकी सब तारीफ़ करेंगे, यानी कि टरू वाले। फिर जिज्जी ने सोचा कि भाई आज ना लघु की क्लास अवै लगा देते हैं। जब लघुओं की क्लास लगेगा तो क्या होगा कि लोग बतियाएंगे आपस में,
कहेंगे हैं ऐसा बोल रही थी झूठ की दीवानी, अच्छा सही में। फिर जाके रिएक्शन चैनल वाले कहेंगे अच्छा जिज्जी ऐसा बोल रही हो। फिर लोग नीचे कमेंट करेंगे, फिर ना भीड़ आएगी भीड़ आएगी भीड़ आएगी, फिर देखेगी। और फिर हमारे जो 8,500 व्यूज़ हैं, जो 10,000 व्यूज़ हैं, एक के बाद ये थोड़ा ऊपर जाएगा। तो जिज्जी ने कुछ ऐसी बातें करी हैं और बाद में ना डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया है कि ये जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं गोल मोल बिल्कुल जलेबी की तरह, इनका ना आप किसी से रिलेट ना करिएगा। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, अपने लिए बातें बोल रही हूँ। इसका ना इनसे उनसे, मेरे ससुर से, मेरे जेठ से, मेरी जेठानी से, मेरे भाई जिज्जी की जो छटकन्नी बहनियाँ हैं इंडिपेंडेंट, उनके कागजी पति से कोई लेना देना नहीं है। जिज्जी मतलब आपको ये सब बोलना काहे पड़ रहा है, मतलब लेना देना है। कहते ना दर्शकों, चोर की दाढ़ी में तिनका, और यहाँ तो हमारे जिज्जी के पूरा ना दाढ़ी का, चोर का सब पूरा तिनका ही तिनका है। तो जिज्जी ने फाइनली ये सब काहे किया है। देखो जिज्जी का कोई कंट्रोवर्सी से लेना देना नहीं है, लेकिन जिज्जी ने अपने व्यूज़ के खातिर करा है कि भाई फरवरी में का, एक तो फरवरी 29 दिन की, ऊपर से भाई अगर ऐसे व्यूज़ आएंगे तो क्या होगा। 2-4 दिन जिज्जी ने देखिए लाभ कमाया, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं कमाया है, बस मिसलीडिंग टाइटल डाल के ऐसी वैसी बातें बोल के। लेकिन जिज्जी ने जैसे सोचा कि ना हम सीधे साधे ब्लॉगर बनेंगे, जैसे लोग खाना रूटीन और वो वाला खाना दिखाते हैं बिना तेल वाला, है ना, तो लोग उनको कितना फॉलो करते हैं, डाइटिशियन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो जिज्जी वो सब कभी नौटंकी ड्रामा नहीं किए होते हैं, उनका जो फुल्ली काम होता है अभी यही होता है। लेकिन आपका जो दामन जुड़ चुका है वो भाई इन्हीं सब लोगों से जुड़ चुका है। का है सबसे ज़्यादा झूठी आप, सबसे ज़्यादा झूठ के महल आपने खड़े करे, सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगानियों में लुकड़ी आपने करी। और आप फिर अब ये सब करके छोड़ के भाई आप सोचो कि खाना पानी बनाओगी, लोग देखने आएंगे। लोगों को पसंद ही नहीं आता जब तक आप ये सब ना करो। तो फाइनली जिज्जी ने हमारा वही कर लिया और लोग देखने आए गए हैं। भाई देखो इस वाले वीडियो में जो जिज्जी ने अभी कुछ देर 1 आध घंटा पहले डाला है, एमा व्यूज़ देखना शाम तक 10,000 से तो ऊपर हो जाएंगे हैं। कहा कि भाई जिज्जी हमारा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बड़कन्नी जिज्जी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यूँ है कि अपने आके किसी और को, दूसरे को बढ़ते नहीं देख सकती है। और सबसे बड़ी शर्म की बात अभी उसके लिए ये भी है कि भाई कल की आई छोकरिया दुपट्टा हमार हैं, जिज्जी ने जिसको छोटी बहनी माना था, आजकल भाई वो भी तेज़ चल रही है। और छटकन्नी का तो आपको पता ही है, ससुराल के नाम पे डॉलर कमाए रही। हालांकि विगत दिनों में वो भी 8-9-10 हज़ार पे चल रही थी, लेकिन अब पति उस पति का नाम ले के डॉलर भरे जा रही हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई अब बड़कन्नी जिज्जी के पास कुछ बचबा नहीं करा। तो जिज्जी ने सोचा कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा सबका लेंगे और बाद में बोल देंगे कि भैया एक नोट जारी कर देंगे कि इन सब चीज़ों से बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है, है ना जिज्जी ना, तुम बहुत ही होशियारी हो। मतलब भाई ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसको देख कर मैं पक गई। वैसे मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढ लेती हूँ, लेकिन यूँ देख के भाई मतलब कोई ढंग का पॉइंट तो उठाती कि जब अपने हक की बात करो तो लोगों का रियल चेहरे आ जाते हैं। कौन सा हक, जब अपने हक तुम सारे कहते हो हैं, तुम्हारा सबका कोई फ़र्ज होता है या सिर्फ हक ही होता है। आज तक तुम सबने, चाहे तुम हो चाहे छुटकन्नी हो, कौनों ने अपना फ़र्ज निभाया। तुमने कभी अपने सास ससुर को फुल्का बना के खिलाया, जब जाती हो तो यहीं पड़ी रह जाती हो, कब उस घर में जाती हो मेरा ससुराल मेरा हक, मेरा ससुराल मेरा हक। आजकल 3 साल बाद होके एकदम से 3 साल तक सोई रही थी, एकदम से जागी है हैं। ससुराल के पिंड में जाए के हुई इमोशनल, पल्लू डाले बिंदी लगाए नौटंकी ड्रामा कर रही हैं। यहाँ जनता जनार्दन मूर्ख नहीं है, तुम लोग ज़रूर मूर्ख समझते हैं, हाँ लेकिन कुछ लोग मूर्ख हैं तो वो तुम उनको लेके अपनी झोली में टहलो। अरे टरू वालों की बात कर रहे हैं। तो बस हक मांगो तो लोगों को रियल चेहरे सामने आ जाते हैं। फ़र्ज नाम की कोई चीज़ होती है, वो कब आपने निभाए हैं दोनों में से। अरे भैया तुम दोनों लोग ऐसी महिलाएं औरतें हो कि 2-4 दिन को लोग बना खिला नहीं सकती हो। एक परिवार का हक मांगने आए गए, हक चाहिए, एक छुटकन्नी को हक चाहिए और एक इसको हक चाहिए, हमारा बड़कन्नी जिज्जी को किससे हक चाहिए। एक कमरा खाली नहीं हुआ का अभी तक हैं। और इनके जो बड़के जेठ जी हैं उनका घर विगत 2 साल से तो हम यही सुन रहे हैं कि बन रहा है बन रहा है बन रहा है। जब बन जाएगा तो वही लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हम लोग जाए कि यहाँ पर अपना सब सेट सुट करेंगे। घर बन रहा है या ताजमहल बन रहा है, इतनी देर में तो तुम्हारी छुटकन्नी बनवा ली, से ऊपर का पूरा फ्लोर और शिफ्ट भी हो गई। तो ये झूठी बातें ना कहीं और करना बिना सिर पैर की,
यहाँ जनता जनार्दन को मूर्ख बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूज़ गिरे हैं लेकिन उसके लिए तुम लोग भी इतनी बातों को नीचे ना गिराओ हैं। मेरा कहने का मतलब है थोड़ी सी शर्म खाओ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी खा लो। आती है? अच्छा नहीं आती है। आप लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए होता है। समझ रहे हैं मन में कचोट उठ रही है कि भाई बिग बॉस की निर्माता निर्देशक करता धरता मैं, सबको लॉन्च मैंने किया, सबको बिजनेस मैंने दिया। मैं 8,500 पे, मैं 10,000 पे, बाकी के लोग 60,000 61,000, कोई 40,000 35,000। तो समझ रहे हैं ना, डावाडोल धुकुर धुकुर हो रहा होगा, अंदर से बैड भी फील हो रहा होगा हैं। तो भाई काश कि आपने बॉन्ड एक बनाया होता और दोनों लोगों को दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो अगर यहाँ पे रहना है। सब्सक्राइबर को गिराने से कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइबर नहीं तुमको मुंह के बल गिराया है। गिराया से याद आया, छटकनी जिज्जी गिर गई थी। नहीं वैसे नहीं, रियल वाला गिर गई थी, मतलब चोट वाला गिर गई थी। वैसे तो आप सबको पता ही है ना। तो ये सब ना जनता जनार्दन को मूर्ख बनाना बंद करो। और ज़्यादा मैडम गरियाओगी तो क्या पता वो फिर से आपके हालात जज्बात बदल दें। अब बहुत ही बुरा लगेगा जब 5 लाख 5.5 लाख में 5,000 व्यूज आएंगे। तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब कल तक यही महिला बोल रही थी कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम वेरी स्ट्रांग, और अपनी छोटी बहन को बताती थी यूट्यूब जानती हो क्या है? यूट्यूब वो चीज़ है जहाँ पे आपको 8-10 घंटे जॉब नहीं करनी होती। यहाँ पर आपके कुछ 15-20 सेकंड तो बहुत कम हो जाएंगे, 15-20 मिनट का होता है, वो काम करना होता है। और लोगों को ऐसे कमेंट से ना तुम ऐसे मत हुआ करो, अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो। आज इसके खुद के हालात जज्बात भी बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि भैया खुद हिली हुई हैं। अब छटकन्नी बहन के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो काम ही ऐसा कर रही है। कल तक जिसको गरिया रही थी, कल तक का आज भी गरिया रही वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से और अपने रील के माध्यम से। तो वो समझ रही कि अभी मेन जो प्रायोरिटी है इससे सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनाना है। लोग चाहे जितना गरिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने कमेंट भी हाइड नहीं करा, चाहे तो ऐसे जो वीडियो बनाए कि कमेंट हाइड कर सकती है, लेकिन ऐसे कमेंट पे जब लोग कमेंट करेंगे तो रीच मिलेगा। तो भाई उसको लोग इतना गरिया रहे हैं कि पगलाए गई, अभी तक कहाँ थी, सोए गई, न जाने कैसे कैसे नाम रख रहे हैं। लेकिन उसकी सेहत पर इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ वो गरियाने वाला ही काम कर रही हूँ। क्योंकि भाई बिना सिर पैर की बातें कर रही हूँ। अभी तक मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए अपना काम कर रही है। बाकी उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं कि फलाने का कह रहे हैं, धमाके का कह रहे हैं, ये का कमेंट कर रहे हैं, वही का कमेंट कर रहे हैं, वो का रिएक्शन में बोल रहे हैं, वही का लाइव में बोल रहे हैं। उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ना वो सिर्फ डॉलर के लिए इस समय काम कर रही है, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं। जो बड़ा बड़ा ज्ञान देती थी वही खुद आज फ़र्क लेके बैठ गई हैं। और वैसे दर्शकों बताएं, इनको भी कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ा है। इससे घटिया कमेंट, छटकन्नी से ज़्यादा घटिया कमेंट मैंने इनके सेक्शन में पढ़े हैं। अभी क्यों रिएक्ट करना है? क्योंकि ना व्यूज़ नहीं आ रहा है। और जब ये कभी सब्सक्राइबर को गरियाती हैं, जब कभी सब्सक्राइबर को ऐसे अड़े हाथों लोती हैं, तो भैया तमाम लोग ना इनको कहते हैं कि यू काय कर रही हो, हैं ऐसा करो वैसा करो, फलान करो ढमाक करो। जो आज ये बोल रही हैं कि लोग किसी भी तरीके से जीने नहीं देते हैं, लोग तो बीच में पड़ जाते हैं कि इनकी बेटी ये कर रही है, उनकी बहुरिया वो कर रही है, उनकी सास ऐसी है, उनकी बहुरिया वैसी है। तो ये सब काहे कर रही हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही हैं और इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी ये किसी को टारगेट भी नहीं करेंगे, बस ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। ऐसा नहीं कि अभी ये जिज्जा को टारगेट कर रही हैं या फिर अपने ससुराल के जेठ जेठानी को। इनका जो ये बड़ी लंबी बातें बोल गई हैं, बिना सिर पैर की बातें बोल गई, इंस्टाग्राम के कमेंट्स को लेकर बोल गई हैं। इससे घटिया कमेंट्स मैंने हेट कमेंट्स इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखे, तब इन्होंने रिएक्ट नहीं करा। जब इनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो रिएक्ट नहीं करती हैं। पर अभी ना व्यूज़ का पड़ा है अकाल, जिसके खातिर ना इनका जीना बेहाल हो चुका है। जिज्जा भी कह रहे होंगे क्या कर रही है तू, हैं इतना ज़्यादा व्यूज़ गिर गए, चल थोड़ा बहुत गिरते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये सब किया है। बाकी सच्चाई से, वास्तविकता से जिज्जी का जो आज नौटंकी ड्रामा है कोई लेना देना नहीं। अगर एक सिर्फ वास्तविकता है दर्शकों तो सिर्फ एक चीज़ से है, जिज्जी के जो व्यूज़ गिरे हैं धड़ाम से, बस। बाकी आप लोग समझदार और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो अभी ये 2-3 दिन नौटंकी ड्रामा करेंगी और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि ये कल को ना कंट्रोवर्सी में ना कूद जाओ, इनके व्यूज़ ना बढ़े तो कंट्रोवर्सी में धीरे से कूद जाएंगी। कहा कि अभी इनको व्यूज़ चाहिए जो कि इनकी बहन कमा रही, जो इनकी भाभी कमा रही है और इनके पास नहीं है।
तो जितनी भी बातें थी कि अगर मैं रोऊँ तो कहते हैं रोती है, हैं? अगर मैं हँसूँ तो बोलते हैं ओवर एक्टिंग करती है, अगर मैं कुछ दिखाऊँ तो कहते हैं शो ऑफ करती है। ये सिर्फ़ ना एक ऐसे लाइन मिल गई थी तो बोलना था, बोलती गई, बाकी का ना कोई हकीकत और कोई सच्चाई नहीं है। भाई ये तो सबको पता है कि तुम ओवर एक्टिंग करती हो। तुमने अपनी मम्मी के जो भी वो कौन-सा प्रोग्राम था रिटायरमेंट पार्टी, उसमें तुमने कितनी ओवर एक्टिंग करी थी। तो इससे कोई मतलब मना ही नहीं कर सकता। चाची तुम कर सकती हो कि ओवर एक्टिंग नहीं करती। चाची तो कह रही इसकी बातें हमसे ना करो, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, हैं? तो दर्शकों आपको क्या लगा जिज्जी पगलानी है व्यूज़ की वजह से या नहीं? हाँ जी, व्यूज़ की वजह से आज सब्सक्राइबर्स को और जनता जनार्दन को गरिया है, बाकी और कोई वजह नहीं है। जनता जनार्दन अगर अपना असली रंग दिखाना है तो फिर दिखा सकते हो, काश कि ना हर ब्लॉगर को देखिए, चाहे छोटा ब्लॉगर हो बड़ा ब्लॉगर हो, अगर आप ब्लॉगर हो तो सब्सक्राइबर की वजह से हो, और सब्सक्राइबर को पूरा हक है कि आपको जज करें। हाँ, अगर कोई गाली गलौज करता ऐसे आपके पास अधिकार है कि आप उसको ब्लॉक कर दें, पर आप लोग तो ब्लॉक भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए, रीच चाहिए।